भारत पाक युद्धाला आज 44 वर्ष पूर्ण होत आहेत। 16 डिसेंबर 1971 साली बांगलादेश निर्मितीसाठी लढणाऱ्या बांगलादेश मुक्ती वाहिनीसोबत भारतीय सैन्याने पाकिस्तानवर मोठा विजय मिळवला होता। याच दिवसाची आठवण म्हणून आज विजय दिवस साजरा करण्यात येत आहे। सोळा डिसेंबर 1971च्या ऐतिहासिक पाकिस्तानवरील विजय दिनाच्या स्मृतीसाठी आर्मर्ड कोर सेंटरच्या वतीने विजय दिवसच्या निमित्ताने या युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। भारत पाक युद्धाला आज 44 वर्ष पूर्ण होत आहेत। 16 डिसेंबर 1971 साली बांगलादेश निर्मितीसाठी लढणाऱ्या बांगलादेश मुक्ती वाहिनींसोबत भारतीय सैन्याने पाकिस्तानवर मोठा विजय मिळवला होता। याच दिवसाची आठवण म्हणून आज विजय दिवस साजरा करण्यात येत आहे। कवचित कोर केंद्र आणि स्कूलच्या वतीने अहमदनगरमधील कैवलरी युद्ध स्मारक येथे 1971ला भारतने पाकिस्तानवर मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाच्या आठवणी स्मरून विजय दिवस समारोह शहीदांच्या प्रती श्रद्धांजली अर्पून मनवला गेला। या युद्धात भारतीय जवानांनी शूरता दाखवत आणि बलिदान देत भारताच्या इतिहासात एक सोनेरी पान लिहिले आहे। 17 डिसेंबर 1971 मध्ये पाकिस्तानी सेनेच्या लेफ्टनंट जनरल A.A.K. नियाजी यांनी आपल्या 93,000 सैनिकांबरोबर भारतासमोर आत्मसमर्पण केले होते। या विनाअट आत्मसमर्पणाबरोबर बांगलादेशचा जन्म झाला। या युद्धात कवचित कोरमधील जवानांनी आपली शूरता दाखवत लढाईत पश्चिम आणि पूर्व भागात मोर्चा सांभाळत पाकिस्तानी सैनिकांना हैराण केले होते। तर 1962च्या युद्धात पण कवचित कोर रेजिमेंटचे लेफ्टनंट अरुण क्षेत्रपाल यांनी शौर्य दाखवून दुश्मनांना धूळ चारली होती। यासाठी परमवीर चक्र भेटले आहे। अत्यंत कठीण परिस्थितीत आणि जीवाची पर्वा न करता देशाचे संरक्षण करण्याचे धाडस कवचित कोर रेजिमेंटमधील जवानांमध्ये असते। या रेजिमेंटमधील अधिकारी आणि जवानांना 2 परमवीर चक्र, 15 महावीर चक्र आणि 60 वीर चक्र आणि सर्वात जास्त बहादुरी आणि प्रतिष्ठा सेवेसाठी अनेक वेळा सन्मान करण्यात आला आहे। या आजच्या ऐतिहासिक दिवसाच्या निमित्ताने कवचित कोर रेजिमेंटमधील युद्ध स्मारक येथे मेजर जनरल प्रवीण दीक्षित यांनी युद्धात शहीद झालेल्या वीरांना पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली। यावेळी कवचित कोर रेजिमेंटचे सर्व अधिकारी आणि जवान उपस्थित होते। युद्धात सहभागी झालेले माजी लेफ्टनंट कर्नल राजेंद्र सिंग यांनी आपल्या आठवणींना उजाळा दिला। भारतीय सशस्त्र सेनेने निस्वार्थी आणि जिगरबाजी दाखवून बांगलादेशच्या नागरिकांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी मोठी मदत यावेळी केली। अशा शहीदांना, शूरवीरांना सलाम।
तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। I joined the army in 1940 and retired from the army here only. This was my last unit and a very good time there. I had out to. Now I am over 100 years and 3 months. I think I am the oldest man here in this crowd. Throughout, I was responsible for the recapture of Burma from the Japanese state, General Paid, 14th Army. 14th Army. 14th Army Division. Yeah. मैंने 1971 का युद्ध अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं वेस्टर्न सेक्टर में शकरगढ़ सेक्टर में था। मेरे सीओ थे महाराजा कपूरथला, जिनका नाम था कर्नल, उस टाइम पे कर्नल थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल सुखजीत सिंह। लेटर वो ब्रिगेडियर बने। इस लड़ाई के दौरान हमने बॉर्डर पोस्ट 16 से क्रॉस करके दुश्मन के इलाके में 25 किलोमीटर के अंदर हम लोग घुस गए और उनका एक स्क्वाड ने हमारा को अपोजिशन दिया। हमारी एक स्क्वाड ने उनको रोका और 2 स्क्वाड महाराज साहब ने बोला कि उनके पीछे जाओ और उनको मार डालो, और हमारी 2 स्क्वाड उनके पीछे गई, जिसमें हमने उनके 8 टैंक डिस्ट्रॉय करे। ये 11 तारीख की बात है और उनका एक ऑफिसर कैप्चर करा। सेकंड लेफ्टिनेंट नायब इफ्तिकार उनकी 31st कैवलरी का था, पाकिस्तान की 31 कैवलरी, जो सर सिकंदर हयात का ग्रैंडसन था। तो बहुत बड़ा कैच था। और उसके अलावा 3 आदमी उसके जो क्रू मेंबर्स भी थे। और फिर हमारी अगला युद्ध हुआ वो 12 तारीख को हुआ, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट के.जे. सिंह, जो मेरे स्क्वाड्रन के और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उन्होंने दुश्मन के 2 टैंकों को बर्बाद करने के बाद उन्होंने वीरगति प्राप्त की, क्योंकि एक दुश्मन की कोबरा मिसाइल साइड से फायर करी और उन्होंने उनके टैंक को हिट करा और उनका इतना हिस्सा पूरा वो जल गया था। और उसके अलावा वहाँ पर LD हरचंद था, जो कि मारा गया था पहले, जबकि दुश्मन के गोलाबारी के वजह से। तो ओवरऑल 1971 का युद्ध बेसिकली फील्ड मार्शल मानेकशॉ की वजह से हम जीते हैं, जबकि उनको बोला जा रहा था कि आप जल्दी करो, लेकिन उन्होंने बोला मुझे 3 महीने का वक्त चाहिए, और उन्होंने वो वक्त लिया श्रीमती इंदिरा गांधी से, जिन्होंने भी बहुत ब्रेवली आर्मी को सपोर्ट किया, जिस वजह से हमें इतनी बड़ी वीरता का वो प्राप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल 71 की लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान को पूरा ख़त्म करके और बांग्लादेश बनाया, जो कि एक्चुअली मुजीबुर रहमान जीता हुआ था, लेकिन जनरल टिक्का खान ने उसको ऊपर मार्शल लॉ लगा करके उनको बहुत तंग किया, जिसमें उनकी औरतों का रेप हुआ, लोगों को भगाया गया वहाँ पर से, और काफ़ी रेफ्यूजीज
1 करोड़ रेफ्यूजीज इंडिया में आ गए, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने बोला कि हमें इनको रोकना पड़ेगा, और इसी वजह से ये युद्ध हुआ और हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, जिसमें हम लोगों ने 97,000 प्रिजनर्स ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को मिला करके लिए, जो कि सबसे बड़ी जो सफलता इंडिया की थी। इतना बड़ा युद्ध में जो वीरता और जितने प्रिजनर्स हमने कैप्चर करे हैं कभी नहीं हुआ ये। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि हमारी फ़ौज किसी भी टाइम तैयार है, और हम लोग जब भी पाकिस्तान ये गलत काम करेगा, चाहे 65 चाहे 47 48 में जो उन्होंने किया था, हर एक टाइम हम उनको हराते हैं और हराते ही रहेंगे। जिस टाइम हमने 71 की लड़ाई लड़ी थी, उस टाइम हमारे पास पुराने किस्म के टैंक थे, और आज जब मैं देखता हूँ कि हम लोग के टैंक्स लेटेस्ट वाले आ गए हैं, जैसे T90 और बाकी, और हमारा जो सेना, अपना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों और भी ज़्यादा तैयार हैं। और अगर कभी भी युद्ध होगा, अब हम और भी ज़्यादा तैयार हैं, और दुश्मन को कभी हमारे को गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान या चाइना ने हमारे साथ पंगा लिया, वो मार खाएंगे। टैंक देखने के बाद क्या याद आती है जब आप? ये टैंक देखने के बाद मुझे अपने दोस्त अरुण खेतरपाल की याद आती है, क्योंकि वो इसी टैंक में युद्ध लड़ा था, और 1971 में हम लोगों ने 1 हफ्ते का यंग ऑफिसर्स कोर्स करने के लिए आए थे, लेकिन वो कोर्स बंद करा दिया गया क्योंकि हमें लड़ाई के लिए जाना पड़ा था। तो वो भी और मैं भी और मेरे जो बाकी दोस्त थे, हम लोग सब बगैर यंग ऑफिसर्स कोर्स करे सीधे लड़ाई में गए, बगैर ट्रेनिंग के। लेकिन फिर भी भगवान ने हमारा साथ दिया, और हमारी रेजिमेंट की अच्छी ट्रेनिंग की वजह से हम लोगों ने 71 के युद्ध में बहुत अच्छा काम किया। और इन्होंने, जो मेरे ख़ास दोस्त थे अरुण खेतरपाल को परमवीर चक्र मिला। उन्होंने दुश्मन के 10 टैंक बर्बाद करने के बाद उनके टैंक हिट हुआ, और इनको मारा था जो एक पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल हैं आज, वो KM नासिर साहब ने। वो भी इनकी बहुत ही बात करते हैं कि बहुत ब्रेव आदमी थे। दोनों ने एक दूसरे के टैंकों के ऊपर गोला मारा था, और वो बच गए और ये मर गए। आज जब भी उनके बारे में सोचता हूँ, चाहे सेकंड लेफ्टिनेंट नायब ये अपना सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल या KJ सिंह, जो मेरा खास मेरा रेजिमेंट का था, जब उसकी मैंने बॉडी उठाई थी तो क्योंकि मेरे को आज भी याद है, वो ब्लैंकेट के ऊपर पड़ा हुआ था, टैंक से बाहर निकाला था हम लोगों ने जब, और उसका इतना हिस्सा जला हुआ था। उसने वो पगड़ी कलर क्लॉथ की शर्ट पहनी थी, कैवलरी कॉर्ड की पैंट, OG जराबें थी, ब्राउन रंग की वो थी। तो आंख में आंसू आते हैं जब अपना दोस्त, जो हम लोग इतना खेलते थे इकट्ठा, रावी नदी में नहाते थे और कितना गप शप मारते थे, सडनली वो पड़ा हुआ था ज़मीन पर। और बस बहुत बुरा लगता है जब अपना दोस्त जाता है, लेकिन इतना है कि उसने अपने देश को, अपने माँ बाप को, सबका नाम बहुत ही रोशन करा है। और उसकी मदर जब आई थी, मैं भूल नहीं सकता हूँ वो बात, जब मैं उनको लेके गया था उनके टैंक वाला, जहाँ पर उनके टैंक को हिट हुआ था। हम चल रहे थे तो पाँव से कुछ पत्ते उनके पाँव से लगे और कुछ पत्ते उड़े वहाँ से, और वहाँ पर उनके जो एपलेट जो बाएं तरफ का था, तो उस टाइम तो हमने उनकी बॉडी को ही निकाला था, तो वो गिर गया हुआ था कहीं, उनको मिला वो, और जैसे उन्होंने उठाया तो बहुत रोई यार, बहुत रोई थी वो। कर्नल VP सिंह दहिया है। हमारा स्क्वाड्रन 71 में 6th इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन यहाँ पे खड़ा हुआ, जो कि 1 हफ्ते के अंदर सबसे फास्ट रेजिंग थी। उसके अंदर मिक्स कास्ट थी, हमें नए टैंक मिले, और यहाँ से हमें जैसलमेर को भेजा गया। हम 22 नवंबर को जैसलमेर गए, और 3rd से हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई। लड़ाई के अंदर हमारे बहादुरों ने इतना वीरता से काम किया कि हमने दुश्मन के कम से कम 7 टैंक बर्बाद किए, उनकी इन्फेंट्री को बर्बाद किया, दुश्मन को लोंगेवाला से वापस फेंक दिया। इसके अंदर हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट किशोर बड़बड़े,
शहीद हो गए। और उसके अलावा हमारे 4 और, एक जेसीओ नायब रिसलदार चैन सिंह, दफेदार अत्तर सिंह और 3 जवान शहीद हुए। हमारे 2 टैंक हिट हुए, लेकिन हमने पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी से बाहर खदेड़ दिया। उसके बाद हमें दूसरे सेक्टर में नया चौर जाने का मौका मिला। हम वहाँ से बाढ़ में नया चौर गए, वहाँ के 11 ड्यू के अंदर लड़ाई लड़ी और वहाँ पे भी दुश्मन को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुँचाई। और हम पाकिस्तान के 56 किलोमीटर अंदर थे, नया चौर के बाहर, जब सीज फायर आया। लेकिन आज के दिन हमारे शहीदों को याद करके हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे स्क्वाड्रन कमांडर मेजर आडिला को वीआरसी मिला, हमारे एआरओपी को वीआरसी मिला, हमारे आरटीओपी को वीआरसी मिला और हमें बैटल ऑनर सिंध मिला, जो कि आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल के लिए हमारा एक कंट्रीब्यूशन है। आज तक कोई भी स्क्वाड्रन, कोई भी आर्मर्ड रेजिमेंट इतनी तेज़ी के साथ ना तो खड़ी हुई है और मिक्स्ड कास्ट ने इतना अच्छा काम किया है। और इसीलिए हमें आज बहुत खुशी है कि हम अपने देश के काम आ सके, हम आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल के काम आ सके। जय हिंद, धन्यवाद। एक मेरा सवाल है सर। हाँ जी, बोलिए। जो नौजवान है, हाँ जी, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप एक सबके लिए एक आदर्श हो, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जवानों को ये संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले कि आपका देश सबसे पहले आता है, उसके बाद आपके फॉर्मेशन आती है और उसके बाद आपकी रेजिमेंट आती है। अपने देश के झंडे के लिए, अपने रेजिमेंट के झंडे के लिए, अपने आदर्श के लिए और देश की रक्षा करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहें और तैयार रहें। और मेरे को इस चीज़ का दुख है कि हमारा आज का जो यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, फौज को इतना प्रेफरेंस नहीं कर रहे हैं, वो पैसे को प्रेफर कर रहे हैं। इस तरह से देश की रक्षा नहीं, तो देश की रक्षा के लिए हम सबको तत्पर रहना है, अब सबको काम करना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारा देश स्ट्रांग है, अगर हम तैयार हैं लड़ाई के लिए, तो हम पीस भी कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं और प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। तारीख 3 दिसंबर 1971, समय शाम 5:30, जगह इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने हमले के आदेश दिए और हमला कर दिया गया। पठानकोट, अमृतसर, श्रीनगर, अवंतीपुर और फरीदकोट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। सरगोधा से उड़ान भर के ठीक 5:45 पर अमृतसर के एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलावर जहाजों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। ठीक 5 मिनट बाद श्रीनगर पर हमला किया गया। इसी वक्त अवंतीपुर बेस पर भी बम गिराए जाने लगे। 5:53 पर फरीदकोट में हवाई हमला करते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने P-35 रडार नष्ट कर दिया। पहले हमले से भारतीय एयरबेसों को मामूली सा नुकसान हुआ। पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुका। रात 10:30 बजे तक अंबाला, आगरा, हलवारा, अमृतसर, उतरलाई, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में भी पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज बम बरसाते रहे। अब बारी भारत के जवाब देने की थी। रात होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित किया।
ये ऑल इंडिया रेडियो की वही बिल्डिंग है और यही हैं वो गलियारे जहां से इस ऐतिहासिक युद्ध का ऐलान किया गया। और ठीक 9 बजे भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली। इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी हमला करते हुए मुरीद, मियांवाली, सरगोथा, चांदेर, रिसालेवाला, रफीकी और मसरूर के एयरबेस को तबाह कर दिया। पाकिस्तान का प्लान था कि लोंगेवाला के रास्ते वो हिंदुस्तान में अंदर तक घुस जाएगा। पाकिस्तान लोंगेवाला के रास्ते रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहता था। 4 दिसंबर की रात लोंगेवाला में भारतीय फौज की पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से टैंकों का दस्ता और हजारों जवान चले आ रहे हैं। लोंगेवाला पोस्ट के सीओ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एयर सपोर्ट मांगा, लेकिन नजदीकी एयरबेस पर केवल हंटर प्लेन थे जो रात में नहीं उड़ सकते थे। रात 12:30 बजे पाकिस्तानी फौज ने लोंगेवाला को घेर लिया। एक तरफ 65 टैंक, 2800 जवान, 150 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल और दूसरी ओर भारत की तरफ से केवल 120 जवान। ये रात इतिहास की निर्णायक रात थी। 120 बहादुर जवान 2000 जवानों से मोर्चा लेने को तैयार हो गए और घमासान शुरू हो गया। रात भर दोनों ओर से फायरिंग होती रही। पाकिस्तान के अफसर हमला करने तो आए थे, लेकिन भारतीय नाकेबंदी के आगे वो चकमा खा गए और पूरी रात उसी पोस्ट पर फायरिंग करने में बिता दी। सुबह की पहली किरण के साथ ही भारतीय वायुसेना के हंटर लड़ाकू जहाजों ने पाकिस्तान के टैंकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान के सैनिक भागने लगे। लड़ाई छिड़ने के 4-5 दिन के अंदर ही भारतीय नेवी और एयरफोर्स ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन ये 13 दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ गए। ये दुनिया की सबसे कम दिनों तक चलने वाली लड़ाई थी। इन 13 दिनों में पाकिस्तान का नक्शा बदल गया। 3 दिसंबर को शुरू हुई लड़ाई 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हो गई। 80,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। इन सैनिकों के साथ 97,000 पूर्वी पाकिस्तानियों के साथ साथ 1200 सिविल नागरिकों को भारत ने युद्धबंदी बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश आजाद हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने कराची के साथ साथ ढाका के एयरबेस को भी तबाह कर दिया। चटगांव के बंदरगाह को नेस्तो नाबूद करने के बाद तो पाकिस्तानी सेना की कमर ही टूट गई। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। 16 दिसंबर को शाम 4:30 बजे जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश आजाद हो गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नियाजी आत्मसमर्पण कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों का बिस्तरा बांध दिया गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए आखिर वो ऐतिहासिक पल आ गया जब उनके आंदोलन को मंजिल मिल गई। बांग्लादेश आजाद हो चुका था।